मंगलसूत्र छीने जाएंगे बहनों के। छीने जाएंगे तो छीनेंगे, वो तो छीन ही रहे हैं। आज क्या सुरक्षित है कोई? मोदी तो सबसे बड़ा बेईमान है। उन्होंने तो देश को बर्बाद कर दिया भूतरी वाले ने। भीगा है ना, भीख का कटोरा हाथ में दे दिया मोदी ने। हमारा तो राशन भी खत्म कर दिया घरों के। हमारा तो देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस थी तो बहुत अच्छे थे सब। एक आता ये हिंदू मुस्लिम नहीं थे। चाय वाला थैला लेके चल दूंगा तो कहना कहीं जाके डूब के मर जाना। देश को बर्बाद कर दिया तूने। 3 तलाक से आजादी दिलाई आप लोगों को। हम ऐसे कोई बोले ये 3 तलाक से आजादी, ये तो झूठ बोल दिया है। वो तो कह रहे 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। पता ना कौन सा 80 करोड़ को 80 करोड़ गोदामों में भर रहे होंगे वो अपने। और क्या झूठ बोलते हैं क्या मोदी? सही बात है, झूठी बोलते हैं। आप सांसद को भगा के कन्हैया कुमार को दे रहे हैं। स्थिति देख लीजिए ना दिल्ली का के कहाँ कौन सा काम हुआ है बताइए। मोदी जी कह रहे हैं केजरीवाल चोर है। स्कूल जाके देखो दिल्ली के, तुम अस्पताल जाके देखो दिल्ली के। 10 साल में क्या कुछ हद तक दिखा, कुछ काम होता हुआ दिखा? बेरोजगारी थी बहुत दिखी है। मतलब बीजेपी ने 400 कैंडिडेट अपने उतारे हैं जो 400 पार आएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सीलमपुर मार्केट में है। आपको बता दें कि यहाँ के सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी और इस बार फिर से उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने और उनको टक्कर देने के लिए मैदान में उतारा है कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने। जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ काम हुआ है उनके सांसदी के कार्यकाल में और अगली बार ये किसको लाना चाहते हैं। सर, किसको लाना चाहते हैं अगली बार? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल। क्या उम्मीद क्या है राहुल गांधी से? गरीबों का मसीहा है, फिर वैसे भी कारोबार के लिए बहुत अच्छा है, सबके साथ चलता है। मोदी जी तो कह रहे 400 पार लाएंगे हम, गरीबों के लिए हमने काम किया है। वो अपनी उनकी सोच है। मोदी जी को नहीं चाहती जनता? वो जनता ही फैसला करेगी। आप क्या चाहते हैं? अगर मोदी जी को आपने नकारा तो क्या रीजन रहा होगा? सबसे ज्यादा कारोबार। कारोबार? क्या हुआ कारोबार को? कुछ नहीं है, सब बेकार है। कारोबार ठप कर दिया? बिल्कुल जी। कुछ नहीं है। और भी लोगों से सर क्या कहते हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए अब की बार? अरे जो बढ़िया काम करे उसकी सरकार होनी चाहिए और किसकी कौन कर रहा है काम बढ़िया? सब बढ़िया करते हैं अपने अपने मतलब से, कोई गलत नहीं करता। हाँ, मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। सब बढ़िया करते हैं, मोदी जी भी वो भी सब बढ़िया करते हैं अपनी समझ से। दूसरे की समझ के जो भी होता है वो होता है, कोई गलत काम नहीं करता। हाँ, अभी क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए या फिर से मोदी जी को 400 पार? ये तो पब्लिक बताएगी जी, हम तुम तो क्या नहीं कह सकते। पब्लिक का एक वोट तो आपका भी होगा ना? हमारा वोट है, हमें तो जहाँ देना वो तो देंगे। आपको क्या लगता है कि जनता की बातों का, जनता के हितों का ध्यान कौन रखता है? मोदी जी के 10 साल कार्यकाल रहे हैं, उसमें जनता की कितनी बातें की गई, कितने काम बड़े होते हैं वही ध्यान रखते हैं और कौन रखता है? जो लोग मौजूदा हालात में होते हैं वही ध्यान रखते हैं। वो तो उनके ऊपर बात है, अच्छा रखें खराब रखें, जिसकी जैसी सोच होती है वैसा रखता है। आप काफी समझ रखते हैं। अब मेरे को बताइए, मैदान में यहाँ पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार है, कौन किसको टक्कर देगा? 2 साल से तो मनोज तिवारी टक्कर दे रहे हैं, अब कैसे हो सकता है कन्हैया कुमार टक्कर दे दे? कन्हैया कुमार का आसार है पूरा भाई। 2 दफा से मनोज तिवारी आ रहे हैं, हो सकता है अब कैसे कन्हैया कुमार दे दे? जादू कर सकता है कन्हैया कुमार? जादू है उसके हाथ में तो। हाँ, बिल्कुल। क्या कहते हैं सर, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार आना चाहिए। युवा क्या कहती है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार का असर है इधर। और मोदी जी या राहुल गांधी? भैया राहुल गांधी पहले से अच्छे करते आ रहे हैं, अब कुछ नहीं। 10 साल में सब बर्बाद हो गया। देश को चलाया, कांग्रेस ही होनी चाहिए बस। अब 10 साल में बर्बाद हो गया देश। 10 साल में बर्बाद हो गया। मोदी जी कह रहे हैं आबाद हो गया। भैया उनका कहना होगा, हमारा तो नहीं। ये जो 80 रुपए किलो तेल था वो 200 रुपए किलो खाया, और क्या यही बढ़िया। इतने दिन हो गए परेशान, दुनिया परेशान है, और तुम कह रहे हो अब सर वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। कह रहे हैं मंगलसूत्र छीने जाएंगे बहनों के। छीने जाएंगे तो छीनेंगे, वो तो छीन ही रहे हैं। आज क्या सुरक्षित है कोई? वो तो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस को तो कुछ भी कहते रहे, कहने से क्या होता है? आएगी कांग्रेस? अब आने को तो ऊपर वाले जानता, हम नहीं कहते। अच्छा काम अगर आना भी चाहिए, अच्छा। मोदी बेईमानी करके नहीं आने देगा ना। मोदी तो सबसे बड़ा बेईमान है। उन्होंने तो देश को बर्बाद कर दिया भूतरी वाले ने। भीगा है ना, भीख का कटोरा हाथ में दे दिया मोदी ने। कह रहे हैं वो तो राशन दे रहे हैं। जो राशन अपनी अम्माओं को भेज रही होगा, हमें तो नहीं भेज रही है। हमारा तो राशन भी खत्म कर दिया घरों के। महिलाएं इतनी नाराज हैं। और क्या महिला ऐसे भीख मांगनी पड़ रही है, ऐसा कारोबार नहीं है। की जगह बाजरा दे रहा को कबूतर है हम। नहीं ऐसा सोच रही है, हम तो वो इंसान ही नहीं है, जानवर है। महिलाओं को आरक्षण दिलाया सर। किसने? जिसको दिलाया होगा, हमें ना दिलाया। हमारा तो देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस थी तो बहुत अच्छे थे सब। एक आता ये हिंदू मुस्लिम नहीं थे।
ये तो हिंदू मुस्लिम राज हो गया। सोच रही है मैं बन के चाय वाला थैला लेके चल दूंगा तो कहना कहीं जाके डूब के मर जाना, देश को बर्बाद कर दिया तूने। वो तो कह रहे मुस्लिम महिलाएं तो मोदी जी को भाई मानती हैं। हाँ, हम ना मानते ऐसे भाई को नाले भेजते भूतनी वाले को। हाँ, राखी बांधते हैं। हाँ, हम ना मानते, हमें अपना धागा थोड़ी खराब करना। अरे 3 तलाक से आजादी दिलाई आप लोगों को। हम ऐसे कोई बोले ये 3 तलाक से आजादी, ये तो झूठ बोल दिया है। राशन देते हैं, इससे खुशी नहीं है। राशन कौन दे रहा है? अपनी कमाई खवाए या बताओ, मेहनत कर रहे सरकार। सुनो, हाँ, आएगी आपके पास महिलाओं को पहला अधिकार। राशन से थोड़ी ना पेट भरता है, रोजी से पेट भरता है, जो रोजी सही चले। हाँ, और क्या, 5 किलो राशन दे रहे हैं, कह रहे भूखों को अन्न 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। जी चाचा बताइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रही हो? राशन जो है मोदी दे रहा, हाँ, खेती हम कर रहे, मोदी ना कर रहा है जाके। कह रहे 80 करोड़ का पेट भर रहे हैं। 80 करोड़ का पेट भर रहा, उनके बाबा जी की जो है ना वो है जायदाद थी जो बांट रहे है, तो जनता का ही माल सारा, या अपने घर से दे रहे हैं निजी वो। 400 पार के वादे हैं मोदी जी के, हर जगह कह रहे 400 पार। क्या क्या 400 क्या? कह रहे 400 सीटें लाएंगे। अरे यार 1000 लिया, हम पे कौन सा फर्क पड़ा? 20 साल तो हो गए राशन बनने को। राशन कार्ड ही नहीं बना। नहीं, राशन कार्ड नहीं बना। तो वो तो कह रहे 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। पता ना कौन सा 80 करोड़ को 80 करोड़ गोदामों में भर रहे होंगे वो अपने। और क्या, झूठ बोलते हैं क्या मोदी जी? सही बात है, झूठी बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। सफेद झूठ बोलते हैं। तो ये महिलाएं बता रही हैं कि किस तरीके से जो है गुस्सा है लोगों में, कह रहे हैं। और इसमें तमाम लोगों से हमने बात की इस मार्केट में, भीड़ में, और कई लोगों ने ऐसी बात बताई कि राशन कार्ड तक नहीं है उनके पास। जो राशन 5 किलो के वादे किए जाते हैं, कई महिलाओं के पास, कई लोगों के पास तो राशन कार्ड ही नहीं है, तो किसे ये दिया जा रहा है। और तमाम लोग जो है अभी यहाँ पर राहुल गांधी से जो है उम्मीद दिखती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को उम्मीद है क्योंकि राहुल गांधी अभी जनता की बात कर रहे हैं और 10 साल के कार्यकाल में लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं दिखा, इसलिए सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सर क्या कहेंगे कि इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। क्यों आएगी कांग्रेस? तुम बताओ क्या आनी चाहिए? आपको क्यों लगता है कांग्रेस आनी चाहिए? बदलाव होना चाहिए। अब 10 साल हो गए देखते हुए। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार लाएंगे इस बार तो। देखो हाँ, देखो मोदी जी कह रहे हैं, वादे फेल हो जाएंगे क्या? पता नहीं, आपको बदलाव चाह रही हो वैसे तो। हाँ, राहुल गांधी से उम्मीदें हैं। हाँ, उम्मीद है कांग्रेस से। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो है उम्मीदवार सांसदीय क्षेत्र के से यहाँ पर जो है उम्मीदवार है वो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी है। कौन किसको शिकस्त देगा ये बताइए? वो आने वाला टाइम बताएगा, अब हम क्या बताएं। क्या लगता है सर, कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी, कौन किसको पछाड़ेगा? का ज्यादा चांस है। कन्हैया कुमार जीतेंगे। हाँ, मनोज तिवारी क्यों नहीं? क्षेत्र में काम कोई भी आदमी मेहनत करता, खुशहाली के लिए कमाता है, खुशहाली नहीं रहेगा 2 बार से सांसद रहे आपके, आप सांसद को भगा के कन्हैया कुमार को दे रहे हैं। स्थिति देख लीजिए ना दिल्ली का, नहीं के किया। कहाँ कौन सा काम हुआ है बताइए। हाँ। कोई ऐसा काम गिना दे कोई भी जब काम गिना रहे हैं, एकदम लिस्ट उनका है तैयार। हाँ, वो रिलीजन से लेकर के काम गिना रहे हैं, ये मंदिर बना रही है, ये कर रहे हैं। आम आदमी का काम दिख आदमी का काम दिख रहा दिल्ली के अंदर। हाँ, क्या काम दिख रहा है बताइए? बताओ क्या काम नहीं दिख रहा? हाँ। तुम मनोज तिवारी, केजरीवाल को तो बताइए, जेल में भेजा गया है, वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने लूटा है दिल्ली को। नहीं, उसने बहुत काम करा है। हाँ। शिक्षा पे, मोदी जी कह रहे चोर है। शिक्षा पे तुमने खुद भी देखा होगा। मोदी जी कह रहे हैं केजरीवाल चोर है। स्कूल जाके देखो दिल्ली के, तुम अस्पताल जाके देखो दिल्ली के। काम क्या है केजरीवाल? और ये लेके कैमरा लेके तुम पूछो, स्कूल देखो जाके। लेकिन केजरीवाल तो इस वक्त जेल में है सर। अब किसी को भेजा गया था, उसमें क्या कर सकते? जबरदस्ती भेजा गया है। अब जैसा भेजा गया, अब देखो। अच्छा, तो सर के दिल में बड़ी ताकत जो है छोटी ताकत को दबा देती है। हाँ, साजिश हुआ है उनके साथ। और सर के दिल की बात आवाज निकल रही है कि केजरीवाल के साथ साजिश हुआ है, बड़ी ताकतें हैं, छोटी ताकत को दबा देती है। सर क्या कहेंगे, किसकी सरकार होनी चाहिए इस बार? इस बार कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्यों इस बार कांग्रेस सरकार क्यों चाहिए? 10 साल बीजेपी हो गई, अब 10 साल कांग्रेस देखेंगे। हाँ। पहले भी कांग्रेस देखी थी। अच्छा, 10 साल में क्या कुछ हद तक दिखा, कुछ काम होता हुआ दिखा? बेरोजगारी थी, बहुत दिखी है। मतलब हाँ। बेरोजगारी बहुत दिखी है। और यहाँ पे इलाके में कोई बीजेपी से कोई बेनिफिट नहीं होके दिया। आपके इस क्षेत्र से जो है मनोज तिवारी सांसद रहे हैं 2 बार से, उन्होंने कुछ काम किया? उनका तो पता नहीं काम किया नहीं किया। हाँ। हमें तो पता, हमारे तो चौधरी मतीन या
उनके बेटे चौधरी जुबेर वो इलाके में काम कराते हैं। अच्छा, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी जो है आमने सामने, कौन किसको शिकस्त देगा इस बार? इस बार कन्हैया कुमार शिकस्त देंगे। मनोज तिवारी को? हाँ, इस बार के सांसद कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार पक्का। यहाँ की जनता चाह रही हो? यहाँ की जनता चाह रही है। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार? केंद्र में कांग्रेस की सरकार। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जनता से जो है लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी सरकार होगी और क्या यहाँ से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच कौन किसको कितना शिकस्त देगा। और ये सबसे बड़े आदमी इनसे भी। सर आप बताइए, कौन किसको शिकस्त दे रहा है? कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार एक तरफा जीत रहा है। एक तरफा? तरफा। 2 बार के सांसद को आप कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे? हार जाएंगे। क्यों, काम नहीं किया क्या? कुछ नहीं किया है। 10 सालों में एक बार नहीं आया इधर। आए ही नहीं? नहीं आया। देखा ही नहीं सांसद को? देखा ही नहीं, कभी किसी से नहीं मिले। अच्छा, मोदी जी तो बड़े वादे कर रहे हैं 400 पार के। एक बात बताइए, 400 सीटों पे अपनी कैंडिडेट उतारे मोदी जी ने? उनसे ये तो पूछो। पूरे कह रहे हैं, पूरे एनडीए गठबंधन का 400 पार आ रहा है। कहने की बात ये है, बीजेपी ने 400 कैंडिडेट अपने उतारे हैं जो 400 पार आएंगे। एनडीए मिला के, पूरा गठबंधन मिला के? वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा कि क्या होगा? इस बार इंडिया गठबंधन आएगी। इंडिया गठबंधन? मोदी जी कह रहे हैं हम आने ही नहीं देंगे, तब शपथ की तैयारी कर रहे हैं तीसरी बार की। वो वक्त बताएगा। आप तो सब कुछ वक्त पे छोड़ देते बस हैं। इतना ही छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जनता की राय जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार लोगों से कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी जो यहाँ से उम्मीदवार हैं उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि आज तक 10 सालों में हमने अपने सांसद को देखा ही नहीं, काम क्या किया उन्होंने ये भी नहीं पता। लेकिन इस बार जो कन्हैया कुमार जो सबसे मशहूर छात्र नेता हैं और उनकी जो है यहाँ पर पहचान है और काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के दिल में जो है कन्हैया कुमार के लिए उम्मीद है और कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को वो जिताने का काम करेंगे। तमाम इस बातचीत पर लोगों से काफ़ी हमने बातचीत की, लोगों से जानने की कोशिश की। कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है क्योंकि राहुल गांधी जनता की बात करते हैं और जनता की बात करते हैं, इसलिए कांग्रेस को एक बार फिर से मौका देना चाहती है जनता। कह रहे हैं कि 10 साल मोदी सरकार देख लिया, अब राहुल गांधी की सरकार देखना चाहते हैं। वादे कर रहे हैं, वो वास्तव में कितना काम करेंगे उन्हें एक मौका देकर देखना है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।